कहानी में अब तक आपने सुना, राजकुमार रुद्र को वो सम्मान उसकी दुनिया में नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए था। लेकिन एक और दुनिया है जिससे रुद्र का मिलना अभी बाकी है। उस दुनिया में रुद्र का बड़ा ही खास संबंध है। वो संबंध क्या है पता चलेगा आपको कहानी को आगे सुनने के बाद। तो चलिए चलते हैं आज के एपिसोड की ओर। ये किस तरह का दुस्साहस है अभिराज? रुद्र की बात सुनकर एक लगभग उसी की उम्र का लड़का उसके सामने अभिमान से आया। ये और कोई नहीं, महल का पहला राजकुमार अभिराज था। रुद्र को घृणा से देखते हुए अभिराज ने गुरूर भरे शब्दों में कहा, दुस्साहस तो तुमने किया है। इस महल में आकर तुम थकते नहीं हो जो इतने अपमान के बाद भी हर वर्ष यहां चले आते हो? सच पूछो तो तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो इतने अपमान और दुत्कार के कारण अब तक अपने प्राण त्याग देता। लेकिन तुम न जाने किस मिट्टी के बने हो। तुम में राजकुमारों जैसा कोई गुण नहीं है, इसलिए शायद तुम्हें इस महल से दूर कर दिया गया। पिताजी भी ये बात पहले ही समझ गए होंगे कि तुम इस महल के नाम पर एक कलंक से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम तो अभिराज रुद्र का और अपमान करता कि उससे पहले ही रुद्र ने अभिराज की गर्दन पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, भूलो मत, पहला राजकुमार होने का अधिकार तुम्हें भीख में मिला है अभिराज। मेरे अपमान की बात तुम मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा अपमान तो यही है कि तुम इस राज्य में मेरे स्थान पर बिठाए गए हो। वो भी इसीलिए क्योंकि तुम्हारी मां मुझे राजा बनते नहीं देख सकती थी। तुम्हारा इस राज्य का पहला राजकुमार कहलाना सिर्फ और सिर्फ भय है कि कहीं मैं इस राज्य का भावी राजा ना बन जाऊं। तो इतना उछलो मत, अन्यथा मुझे तुम्हारे पैर काटने में देर नहीं लगेगी। यह कहकर रुद्र ने अभिराज को झटक दिया। अभिराज ने खांसते हुए रुद्र को क्रोध से घूरा, लेकिन रुद्र वहां रुका नहीं। वो सीधा महाराज के कक्ष की तरफ चला गया। रुद्र अभी कक्ष के बाहर पहुंचा ही था कि तभी अंदर से महाराज रणजीत सिंह की भारी आवाज सुनाई दी। अंदर आ जाओ। रुद्र ने एक गहरी सांस भरी और कक्ष के अंदर चला गया। महाराज रणजीत सिंह रुद्र की तरफ मुंह फेर कर खड़े थे। कहिए महाराज, मुझे इस प्रकार कक्ष में बुलाने का क्या कारण है? महाराज, क्या रुद्र एक दिन के लिए भी उन्हें पिताजी नहीं कह सकता था? महाराज ने सोचा और रुद्र से कहा, हम दोनों इस वक्त हमारे कक्ष में, दरबार में नहीं है रुद्र। आप हमें पिताजी कह सकते हैं। बाकी राजकुमारों की तरह आपको भी हमें पिता कहने का पूरा अधिकार है। रुद्र व्यंग से हंसा और बोला, अधिकार? अधिकार की बात आप कर रहे हैं महाराज? और किसके अधिकार की बात? मेरे, जिसके सारे अधिकार स्वयं आपने ही उससे छीने हैं। लज्जा नहीं आई आपको ये कहते हुए? ओह क्षमा महाराज, क्षमा। मैं तो भूल ही गया कि अंजेरी के महाराज को यह सब कहने का अधिकार मुझ जैसे साधारण मनुष्य को नहीं है। रुद्र, तुम अपनी सीमा लांघ रही हो। हमने तुम्हें अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे जो मन में आए वो तुम हमसे कह सकते हो। हम मानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया है, लेकिन हम तुम्हारे पिता हैं। तुम इन वस्त्रों में आकर इस प्रकार भरी सभा में हमारा अपमान नहीं कर सकते। क्या हम तुम्हें हर महीने स्वर्ण मुद्राएं नहीं भिजवाते? हम अब भी तुम्हारे प्रति पिता होने का कर्तव्य निभाना चाहते हैं रुद्र। लेकिन मेरे जीवन में आप पिता होने का स्थान उस पल खो चुके थे जिस पल आपने अपने दूसरे पुत्र को मेरा स्थान देने के लिए मुझे और मेरी मां को इस महल से अलग कर दिया था। मेरे जीवन में आप पिता का स्थान उस पल खो चुके थे जिस पल मैं आपके सामने मेरी मां को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था और आपने अपना मुंह फेर लिया था। आप मेरे जीवन में पिता का स्थान उस पल खो चुके थे जब आपने मेरी बहन वैशाली और अपनी चौथी पत्नी की बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया था और उसे कभी इस महल की राजकुमारी होने का स्थान तक नहीं दिया।
वो हमारी पुत्री नहीं है रुद्र। आप जानते हैं कि वो एक अभिशाप। महाराज अपनी बात पूरी कर पाते कि उससे पहले ही रुद्र उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, बस महाराज, मैं अपने खिलाफ कुछ भी सुन सकता हूं, कितना भी अपमान सह सकता हूं, किंतु अपनी बहन का अपमान नहीं सह सकता। रुद्र की बातें सुनकर महाराज ने क्रोध से कहा, कौन सी बहन रुद्र? एक तरफ तुम अपने जन्मदाता अपने पिता को इस प्रकार नकार रही हो, दूसरी तरफ वो लड़की, तुम उसे अपनी बहन कहते हो? तुम दोनों एक मां की कोख से जन्मे तक नहीं हो। हमें समझ नहीं आता उस लड़की से इतने प्रेम का कारण क्या है? ऐसा क्या है उस लड़की में जो उसके लिए तुम अपने पिता का अपमान कर रहे हो? रुद्र ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, वो बहन है मेरी बहन, उसके लिए मैं किसी के भी प्राण ले सकता हूं, आपके भी। रुद्र, तुम्हें पता भी है तुम्हारे मुख से निकले शब्दों के कारण हम तुम्हें राजद्रोह का दंड दे सकते हैं। इतने दंड तो पहले ही दे चुके हैं, एक और सही महाराज, विश्वास कीजिए, आपके ऐसा करने पर भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं यहां अपनी बहन की खुशी के लिए आया था। वो चाहती थी कि मैं आपके पास आऊं, वरना मैं यहां कदम रखना भी पसंद नहीं करता। यह कहकर रुद्र वहां से चला गया। रुद्र को इस प्रकार जाता देख महाराज पीछे से चिल्लाए, यहां वापस आओ रुद्र, तुम इस प्रकार नहीं जा सकते, हमने कहा वापस आओ। लेकिन रुद्र नहीं रुका। उसे जाता देख महाराज ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोले, रुद्र, हमने कभी नहीं चाहा कि तुम हमसे दूर जाओ। वो तुम थे जिसने हमें छोड़कर अपनी मां को चुना। तुम कब हमें समझोगे? वहीं रुद्र महल से निकलकर घर वापस नहीं गया। उसे इस वक्त इतना क्रोध आ रहा था कि वो इस वक्त कुछ भी कर सकता था। वो महल से निकलकर जंगल की तरफ चला गया। इस जंगल में रुद्र बचपन से आता जाता था। उसे अपने पिता और उनके महल से ज्यादा ये जंगल अपना लगता था। शाम होने को थी। रुद्र पहले ही जंगल की गहराई में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ चुका था। रुद्र की मां ने उसे बताया था कि जब उसकी मां उसके पिता के साथ वर्षों पहले जंगल में शिकार के लिए आई थी, तब इसी तालाब के पास आकर उन्होंने एक पुत्र की इच्छा व्यक्त की थी और उसी के कुछ दिनों बाद रुद्र की मां गर्भवती हो गई थी। ये तालाब रुद्र की मां को बहुत प्रिय था। धीरे धीरे रुद्र का सब्र टूट गया और वो क्रोध में जोर से चिल्लाया। उसकी इस चीख में उसकी वर्षों की छिपी पीड़ा थी जो उसके अपने पिता ने उसे दी थी। मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा महाराज रणजीत सिंह, कभी नहीं। रुद्र को वहां बैठे शाम से रात हो चुकी थी। आसमान में चंद्रमा अपनी पूरी चमक में था। घर पर वैशाली रुद्र का इंतजार कर रही होगी। यह सोचकर रुद्र अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर तालाब में पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने देखा कि तालाब में चंद्रमा का प्रतिबिंब अचानक सफेद से लाल होने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने खून से चंद्रमा को रंग दिया हो। ये कैसी माया है? रुद्र आगे बढ़ा और उसने तालाब के पानी में झलक रहे चंद्रमा के प्रतिबिंब को छूना चाहा। उसके पानी को छूते ही तालाब में रुके हुए पानी में एक तूफान आ उठा और पानी में एक बवंडर उत्पन्न हुआ। वो बवंडर धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि उसने तालाब का सारा पानी अपने अंदर खींच लिया। उस बवंडर को देख रुद्र ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर पैदा होने लगा। क्या ये किसी आने वाली अनहोनी का संकेत है? देखते ही देखते वो बवंडर तेजी से रुद्र की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र वहां से जाना चाहता था, मगर उसके पैर मानो किसी ने कसकर एक जगह बांध दिए थे, जिस वजह से वो हिल तक नहीं पाया। जिस कारण उसकी तरफ बढ़ रहा बवंडर तेजी से आया और उसने रुद्र को अपने अंदर समा लिया।
जिसके बाद वो पानी का बवंडर हवा में ही अदृश्य हो गया। क्यों छीना था रुद्र के पिता ने उसका अधिकार? और ये बवंडर अचानक कैसे आया था? क्या ये बवंडर रुद्र के जीवन को एक नई दिशा देने वाला था? तो ये था आज का एपिसोड, जिसे आवाज दी थी मैंने, यानी पंकज जीना ने। इसे लिखा है विशाखा उप्रेती ने। साउंड और प्रोडक्शन इंजीनियर रहे हैं कमल जीना। कहानी को सुनने के लिए शुक्रिया। कल इसका अगला भाग आपके बीच मौजूद होगा।